भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर के बीच एक अहम कूटनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी विंस 21 अप्रैल से 24 अप्रैल तक अपनी पत्नी उषा विंस के साथ 4 दिवसीय भारत दौरे पर रहेंगे। इस दौरे को दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार जेडी विंस इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय व्यापार, सुरक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। माना जा रहा है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ को लेकर भी बातचीत की संभावना है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति विंस और उनकी पत्नी उषा विंस भारत की संस्कृति और धरोहर को भी नजदीक से समझने के लिए कई ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करेंगे। उनके कार्यक्रम में लाल किला और ताजमहल शामिल हैं। इजरायल और हमास के बीच लंबे समय से जारी युद्ध अब समाप्ति की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाल ही में हमास की ओर से बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें संगठन ने कहा है कि वह गाजा में युद्ध को खत्म करना चाहता है और सभी बंधकों को रिहा करने के लिए भी तैयार है। हमास के इस रुख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह युद्ध अक्टूबर 2023 से चल रहा है, जिसमें अब तक लाखों निर्दोष नागरिकों की जान जा चुकी है और गाजा में हालात मानवीय संकट का रूप ले चुके हैं। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी शांति वार्ता को आगे बढ़ाने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, कतर और मिस्र जैसे देश पहले से ही मध्यस्थता की कोशिशों में जुटे हैं। अब अगर इजरायल भी सकारात्मक जवाब देता है तो इस भीषण संघर्ष का अंत संभव हो सकता है। हालांकि इजरायल सरकार की तरफ से इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पंजाब में हैंड ग्रेनेड हमलों समेत कई आतंकी घटनाओं में शामिल वांछित आतंकी हैप्पी पासिया को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के बीच हुए समन्वय के बाद संभव हो पाई। रिपोर्ट्स के अनुसार हैप्पी पासिया पर भारत में 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। वह लंबे समय से फरार था और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारे पर भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। जांच एजेंसियों का मानना है कि हैप्पी पासिया ने पंजाब में कई सार्वजनिक स्थानों पर ग्रेनेड हमलों की साजिश रची और उन्हें अंजाम दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक 14 साल पुराने मामले में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी कंपनियों के 27.5 करोड़ रुपए के शेयर जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा ED ने डालमिया सीमेंट से जुड़ी करोड़ों की कीमत वाली भूमि संपत्ति भी जब्त की है। यह मामला कथित तौर पर भ्रष्टाचार और अवैध रूप से अर्जित संपत्ति से संबंधित है, जो जगन रेड्डी के मुख्यमंत्री बनने से पहले का है। रिपोर्ट्स के अनुसार ED ने जिन 3 कंपनियों के शेयर जब्त किए हैं, वे कथित रूप से धोखाधड़ी और अनुचित निवेश सौदों में शामिल थीं। हालांकि रेड्डी और उनकी पार्टी YSR कांग्रेस ने इस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार देते हुए कहा है कि यह केंद्र सरकार द्वारा विपक्षी दलों को निशाना बनाने की रणनीति का हिस्सा है। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।